प्रशासन पे सवाल उठा लिया, बीजेपी पर सवाल उठा लिया, मुस्लिम लोगों से, क्योंकि आप वो अंग्रेजी अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं, सम्मान है सर, उनकी अपनी रिपोर्ट हो सकती है। हमारा रिपोर्टर ग्राउंड पे है सर, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हुए मुस्लिम लोगों से बात की तो वहां के लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, सब तो सब अपनी जगह पे, कोई कहीं नहीं गया। तो अब मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी पे भरोसा ना करें, एसपी पर भरोसा ना करें, भरोसा मुस्लिम लोग जो कैमरे पर आकर कह रहे हैं सब कुछ ठीक है उन पर भी ना करें, सही सिर्फ असदुद्दीन अवैसी। आपने 2 लोगों का इंटरव्यू दिखाया है, 2 लोगों की बात दिखाई, कम से कम 10 लोगों के संबल के मैं आपको कांटेक्ट दे सकता हूं जो मतलब फोन पे बोलने से भी घबरा रहे हैं कि हमारे फोन सर्वेलांस। हाँ बताइए आप, बोलने से घबरा रहे हो और आपको फोन पर बता दे रहे हैं कि दिक्कत में। हाँ, चर्चा कर रहे हैं, मत बहस करिए, क्योंकि अब सारी चीजें जो हैं बिला वजह की, अभी आप फोन रख देंगे फिर हम परेशान होंगे। अच्छा, पर सही आकलन, लेकिन आकलन सही करते हैं आपकी। अच्छा, उन्होंने फोन रख दिया तो यही इसीलिए किया होगा कि वो परेशान है। तो अच्छा, एक मिनट भारतीय जनता पार्टी, मैं मुमताज आलम रिजवी जी और वजाद काजमी जी को लेकर आता हूँ। शरद त्रिवेदी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। वजाद काजमी साहब, ये ओवैसी साहब जो कह रहे हैं उस पर तो मुस्लिम धर्म के जो संभल के लोग हैं उन्होंने ही बता दिया कि नहीं साहब हम कहीं नहीं गए, प्रशासन सरकार की बात तो दूर की। तो ये जो ओवैसी अपना मेमोरेंडम या एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर तो पानी फिरता हुआ दिख रहा है। वो तो हमेशा यही करते हैं ना कि मुस्लिम देखिए साहब भारत में कितने मुश्किल में है, या वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में भारत में इस्लाम खतरे में हो जाएगा, और पैरोकारी सिर्फ एक करता है, वो असदुद्दीन अवैसी। वो एजेंडा चल नहीं पा रहा है क्योंकि लोग खुद कह रहे हैं कि हम तो ठीक है, सही सलामत है संभल के अंदर। देखिए, संभल में जो भी कुछ हुआ वो घटना इंतहाई दुखद है और बहुत ही काबिल मजम्मत है, और लॉ एंड ऑर्डर संभल में अभी बहुत शानदार है। मैं हर दिन वहां, बहुत ताल्लुक वाले लोग हैं, हर दिन किसी ना किसी से बात होती रहती है। और पूरे मुल्क में सर दानिश जी की बात हो रही है, हैदराबाद से ज्यादा पलायन कहीं और दुखड़े भी नहीं रो पा रहे क्योंकि फोन सर्विलांस पे। हाँ जी जी, मैं बात कर लूं पूरी अपनी, सुन लीजिए आप। संभल में सिर्फ कुछ वो लोग गायब हैं जिनके नाम एफआईआर में है, मुकदमों में है। ऑब्वियसली वो दुनिया में कहीं भी रहे, जाहिर सी बात है उनके खिलाफ एफआईआर है, उनका गायब होना तय है। वो कानून का सामना नहीं करना चाहते, कानून के सामने अपने आप को पेश करना नहीं चाहते, वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग गायब हैं, वो हो सकते हैं। दानिश जी और वजाद काज़मी पुलिस अपना काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, प्रशासन अच्छा है। तो संभल में एक मैं कहता हूं, सिर्फ ओवैसी साहब एक आदमी का साबित कर दे कि उसने पलायन किया है, और मैं साबित करता हूं कि समाजवादी की सरकार में कैराना से पलायन हुआ। मैं साबित कर दूंगा कि हैदराबाद से हिंदुओं ने पलायन किया, मैं साबित करूंगा। वो पिछले 40-50 साल से वो और उनके वालिद मोहतरम वहां सांसद रहे हैं, और पूरी दुनिया क्या तमाशा देख रही है। क्या संभल में ही कुछ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ डॉक्टरों ने उन्होंने किया है, क्या दानिश साहब या ओवैसी साहब कहेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को मारने वाली, उनको इंजेक्शन लगाने वाली बात सही है? आप क्यों गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं कि हम कट्टरता के खिलाफ हैं? आप विदेशों की कहां बात कर रहे हैं? अभी दिल्ली का कल का मामला 2020 में दंगे हुए थे, लोग पलायन कर गए थे, और कल लोगों ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। ओवैसी साहब बोल रहे मजाल है एक लाइन तो उस पर। हाँ, मैं बता देता हूं। आप चलिए उस मुस्तफाबाद की आबादी जहां दंगा हुआ था, उस सीलमपुर की आबादी, अगर पिछली बार से इस इलेक्शन में लाखों वोट ना बढ़े हो, लाखों मुसलमान ना बढ़े हो, तो बताइए कहां से? ठीक है, तो मुसलमान आपत्ति दर्ज करा रहे थे, जरा वन ऑन वन अगर हम रख पाए, पीसीआर टीम अगर दोनों को वन ऑन वन रख पाए। दानिश भाई जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं एक व्यक्ति साबित कर दीजिए, वो तो चैलेंज कर रहे हैं आपको। कहां तो आपके पास फोन आ रहे, लोग अपना दुखड़ा रो रहे हैं, वो कह रहे हैं साबित करके बताइए कि संभल में मुस्लिम परेशान है। और वजाद काज़मी भी तो मुस्लिम ही है ना। मैं बीजेपी से बात करता, किसी और से बात करता, तो आप कहते हैं कि ये इनका अपना एजेंडा है। वजाद काज़मी खुद मुस्लिम है। देखिए, अब मैं तो वजाद काज़मी क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिरौन भी अपने आप को मुस्लिम कहता था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं आपको आगे बताऊं तो वजाहत साहब ने जो बात कही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बदतमीजी, देखिए सुनिए, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। आप कितने बड़े मुसलमान हैं? आइए दोनों लायू हैं, आइए दोनों लायू हैं, मुकाबला कर लेते हैं। आपको 5 कलमे याद नहीं निकलेंगे,
आपको गुस्ल के फर्ज याद नहीं निकलेंगे, आपको गुस्ल के फर्ज याद नहीं निकलेंगे, आपको नमाज की सुन्नतें याद नहीं होंगी। किस बात के मुझे फिरौन क्यों बता रहे हो? मुझे फिरौन क्यों बता रहे हो? तुमसे बड़ा फिरौन कौन है? झूठ बोल रहे हो इस मुल्क में, राष्ट्र के खिलाफ माहौल बना रहे हो, तुम्हारे बॉस राष्ट्र के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, हिंदुस्तान के नौजवानों को उकसा रहे हो, बार बार उनको बताया जा रहा है कि इस देश का हिंदू तुम्हारे खिलाफ है। क्यों क्यों क्यों? अरे तुम अपने गिरबान में झांको, कैसे बदतमीज आदमी हो तुम कैसे बदतमीज आदमी हो, कैसी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, कैसी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम कितने बड़े मुसलमान हो, लाइव हो यार, लाइव हो, आ जाओ, दोनों का ईमान चेक हो जाता है, दोनों का इस्लाम चेक हो जाता है, आओ ना, अरे लाओ ना। अच्छा ठीक है, आप जाने दीजिए, हो गया वजाद जी, अब आपने ठीक है जवाब दे दिया। ओके वजाद जी, अब मुद्दे पर ओके दानिश भाई, वो चैलेंज कर रहे हैं, साबित कीजिए संभल में मुस्लिम परेशान है या पलायन कर रहे हैं। मैं मुद्दे पे ही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो वजाहत भाई जो बात कह रहे हैं ना, उस बात में दम इसलिए नहीं है कि कोई आदमी बाहर है और वो प्रशासन को पेश करना नहीं चाहता, उनको शायद ये नहीं जानकारी, वो शायद बाकी सारी चीजों की जानकारी रखते होंगे, लेकिन कानून के मामले में उनके पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का। जब तक आप अभी वो आरोपित हैं, कन्विक्टेड नहीं है, तो उनके पास जगह है अपनी जाने की। तो सबसे पहले तो ये लोग जो चले गए, पुलिस ढूंढ रही है, तो आप आके बता दीजिए। हाँ, पुलिस तो ढूंढेगी, पुलिस तो ढूंढेगी ना, तो अदालत भी तो है ना, जाएंगे ना वो, आपके पास सबका रास्ता है अपना, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे अदालत? तुम मुझे क्या गैर कानूनी अदालत में जाना या वो लगाना, याचिका लगाना या उस पे वो करना, कानूनी कार्रवाई करना, हिंसा हुई, दंगे हुए, पुलिस अपना काम करेगी ना साहब, या अब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से डील करेंगे? अब पुलिस का कोई मामला नहीं है। नहीं, पुलिस से तो डील, सुनिए मेरी बात, प्रशासन को डील किससे करना पड़ेगा? अदालत से ही करना पड़ेगा ना। अगर कोई आरोपित है और किसी को अगर वो मिलता है, बेल मिलता है, मतलब ये तो ठीक है कि अगर आपके एग्जाम में कम नंबर आ गए तो आप सब्जेक्ट टीचर से बात नहीं करेंगे, अब आप सीधे प्रिंसिपल से बोलेंगे देखिए साहब मेरे कम नंबर दिए टीचर ने। अरे कानून में अगर जगह है, प्रावधान है, प्रोविजन है। अरे सर कानून में बहुत जगह है सर, कानून में ये भी जगह है कि पुलिस उठाए और जेल में ठूस दे, जो पुलिस करती है, फिर आप ही बिल बिलाते हैं। अरे कानून में जे किसी को भी उठाने की वो है, पैरवी करने की ताकत है। क्या बात करते हैं अनुराग जी आप? मैं कह रहा हूं दानिश भाई, अगर पुलिस को शक है तो पुलिस को पूछताछ का अधिकार है, भागने का अधिकार नहीं है कानून में। आप पैरवी कर रहे हैं भागने वालों की, गजब कर रहे हैं दानिश भाई। ठीक है, ओके, मैं आ रहा हूं आपके पास। दानिश भाई सुनिए ना, आ रहा हूं मैं आपके पास, ठीक है, मैं जल्दी से बीजेपी के पास चला जाऊं आपके पास। दानिश भाई सुनिए ना, आ रहा हूं मैं आपके पास, ठीक है, मैं जल्दी से बीजेपी के पास चला जाता हूं। भारतीय जनता पार्टी से शरद त्रिवेदी है। शरद त्रिवेदी, तो थोड़ा सुनना पड़ गया होगा आपको, थोड़ा आपने लंबी बातें सुन ली, लेकिन जरूरी था कि ये क्लियर हो जाए, ये पता चले कि अकेले एक रहनुमा मुस्लिमों के असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। लेकिन अगर ओवैसी साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई मुस्लिम प्रताड़ित हैं, मुस्लिम परेशान हैं, और अगर इसमें थोड़ी बार भी सच्चाई है, तो फिर सवाल सरकार पर है कि भाई ऐसा क्यों, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम क्यों परेशान है? अनुराग जी देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि मारे और चिल्लाए जिसका बाल न बांका जाए। तो खुद ही मारो और खुद ही चिल्लाना शुरू कर दो तो लोग कहेंगे नहीं साहब आप ही के साथ गलत हुआ है। देखिए 48 में दंगे हुए, 52 में दंगे हुए, 68 में दंगे हुए, 78 में दंगे हुए, और उन दंगों में क्या हुआ है वो जग जाहिर है। आपके चैनल पे और कई अन्य चैनलों पे उन लोगों के कहां वो रह रहे, गाजियाबाद में, हापुड़ में, हाथरस में, कहां वो लोग जो है जो संभल से शिफ्ट हुए थे, उनकी पूरा रिकॉर्ड है। और